सीमा के सुल्तान कहलाने वाले आज सीमा के गद्दार पैदा कर रहे हैं। और सीमा के सुल्तान तथाकथित पंकज चौधरी ने जो जांचें की थी, उसको यदि फाइल को नहीं दबा देते तो हो सकता है ये गद्दार नहीं पनप पाते ऐसे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब सही हो जाए। ये जांच सही हो रही है, इस जांच में सहयोग करें, हम सब लोग सहभागिता निभाएं। एक ही परिवार से, एक ही छत से सारे नेता निकलते, वहीं से तय होता है कि अपने भाइयों में से कौन किस भाई को प्रधान बनाना है, किसको प्रमुख बनाना है, किसको एमएलए बनाना है। क्या जैसलमेर के अंदर कोई और प्रतिभाएं नहीं है? क्या जैसलमेर के अंदर प्रतिनिधित्व करने का दूसरे किसी समाज में क्षमता नहीं है? हाँ, दूसरे समाजों का उपयोग अपने लिए जरूर किया है परिवार तंत्र को मजबूत करने, पर किसी एक समाज के भी किसी को आगे बढ़ाया हो तो आप पिछले 25 सालों का इतिहास देख लें। चाहे मेघवाल समाज हो, आप देखिए रूपाराम जी कांग्रेस से थे, ये भी कांग्रेस से थे। रूपाराम जी जब कांग्रेस के सिंबल पर खड़े हुए तो इन्होंने अपने भाइयों को निर्दलीय सामने खड़ा दिया। तो पार्टी के भी वफादार नहीं, क्षेत्र की तो बात ही अलग करें। कौन से भाई को प्रमुख बनाना है, किसको प्रधान बनाना है, किसको टिकट देनी है, तो फिर जैसलमेर का प्रजातंत्र कहाँ दिख रहा है आपको? ये तो परिवार तंत्र दिख रहा है। और यह सीमा का सुल्तान, सीमा का सुल्तान कैसे आप कहते हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है, सीमा का सुल्तान कैसे हो गया? तो सीमा के गद्दार खड़े हो रहे। अब सीमा के गद्दार को जो सहयोग देता तो वो आप बताइए उनको क्या कहना चाहिए? जिनके संरक्षण में पल रहे उनको बताइए क्या कहना चाहिए? ठीक है, एक राजतंत्र रहा उस समय, यदि सीमा का सुल्तान कहते तो जो जैसलमेर दरबार को तो अपन कहे तो बात फिर भी अच्छी लगती है। एक हम सामान्य फकीर जिसको कहते हैं, संत कहते हैं, हम सुल्तान थोड़ी है। हम तो सेवक बन करके आए हैं, तो सेवक बन के रहना चाहिए। एक नहीं, सभी भाइयों की भूमिका संदिग्ध है। इनके एक भाई जिला प्रमुख में, उनकी घटना भी बता देता हूँ। छत्रेल गो हत्याकांड हुआ था, उस समय यहाँ से गो भक्त बहुत सारे आक्रोशित होकर के जैसलमेर में पहुंचे थे और भादरिया महाराज जी की तरफ से भी काफी गो भक्त वहां आए थे। इनके पेट्रोल पंप पर भादरिया महाराज के वहां से आए व्यक्तियों पर अब्दुल्ला जी ने वहां काफिला रोक करके पत्थरबाजी की थी। मैंने स्वयं भादरिया महाराज जी से बात की थी। भादरिया महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, वो जाने, उनके कर्म जाने। जहां देखें वहां एक भाई उधर मोर्चा नाचना में जाकर के बैठ करके अपना मोर्चा संभाल करके अपने पुष्ट कर रहा अपने परिवार को। एक फलसूण बांदेवा की तरफ जाकर के मोर्चा बना करके संभाल रहा है। एक यहाँ बैठा, तीनों चारों पांचों छह, सब छह के छह परिवार तंत्र में इतना पनपाने में लगे, ऐसे लोगों को शरण देने में लगे। अब तो हद हो गई है, अब वो सब पार हो चुका। जब देश का गद्दार इनके कारण खड़ा हो रहा है तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जब ये मंत्री थे, एक असली सीडीआई, और आप उसमें आश्चर्य करो, घटना जहां पकड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वो अपनी विधानसभा के जैसलमेर के, पुलिस जोधपुर की आ रही है और जैसलमेर की पुलिस को सूचना तक नहीं दी। रात को उठा के गए, मुकदमाबाज में दर्ज हुआ, रफा दफा, हिस्ट्री सीटर जैसा संदिग्ध फाइल अपने रसूख से, अपनी राजनीति प्रभाव से रफा दफा। इनके पेट्रोल पंप पंकज आईपीएस एसपी कह रहा है कि इनके पेट्रोल पर AK-47 और मादक द्रव्य। टीम गई, पुलिस वाले को पकड़ करके धमका रहे कि तेरे को जिंदा जला दे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसपी के वक्तव्य है। ये क्या है? ये क्या है? आपका चेहरा क्या, आप क्या आचरण कर रहे हो? हीरोइन की खेम मिलती और कहीं है, बरामद और कहीं कराते हैं, है किसकी और गिरफ्तार और कोई सजा भुगत रहे हैं। ये क्या है? ग्रामदानी योजना आप देखेंगे तो आश्चर्य करोगे। इतनी बड़ी योजना का जिनको गरीब को लाभ होना चाहिए, आज एक सर्वे का, एक जांच का विषय है कि किसके पास है भाई ग्रामदानी योजना। भागू के गांव की अधिकांश जमीन किसके पास में, क्यों है, या आसपास में क्या है? नाचना क्षेत्र में कांगड़ा या हमारे गरीब लोगों को जो मुरबे अलॉटमेंट हुए, आज किसके पास कितने कब्जे में, क्यों है? तो ये जो पिछला घटनाक्रम, तिरंगे का अपमान हुआ है, वो कह रहे, पंकज चौधरी कह रहे तिरंगा का अपमान किया, रफा दफा। सीमा के तथाकथित सुल्तान के नाम का सहारा लेकर के, तो ये निंदनीय है, चिंतनीय है और बहुत ही अकृत्य है।